हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम। कल आपने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 में मीन और मीडियन मीन और मोड, हिंदी में बात करें तो माध्य और बहुलक निकालने में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए आप वो निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्सरसाइज 14.2 का। तो मैं पहले सीधे ही आपका मोड निकालता हूँ, जिसको हिंदी में बहुलक के नाम से जाना जाता है। तो फार्मूला आप काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात, F1 की वैल्यू जो सबसे बड़ा है 10, F0 की वैल्यू इससे पहले वाला 9, F2 की वैल्यू 3, L की वैल्यू 30, H की वैल्यू 5। सारी की सारी वैल्यू है मेरे पास। तो L आपका आ गया 30, F1 है आपका 10, F0 9, 10 दूनी 20, -9 -3 गुना H 5 आ गया। ये बचेगा 1, 9 3 12, 8 बचेगा, 5 8 5 एकम 5 डिवाइड बाई 8, तो एलसीएम 8 आ गया। इसको इसे भाग करेंगे 240 प्लस 5 245 बटा 8, तो 8 थी 24, आगे नहीं जाता तो 30 बन गया। ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। 8 थी 24 पूरा पूरा गया। अब 5 बजेगा तो कहीं आप सोचो भी 3 पॉइंट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये 240 होती है, 30 बन गया, पॉइंट लगाया 5 50 हो गया, 8 छिके 48, तो लगभग 30.6 ऐसा कोई आंसर आता होगा। तो ये एक्सरसाइज है 14.2 का सवाल नंबर था 34.6, बिल्कुल सही बेटा। इसके बाद हमें निकालना है मीन, जिसको हिंदी में आप बोला जाता है आपको मध्य। तो देखो दो वक्त इसने दे ही रखे हैं आपको। ये आपको दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। ठीक बेटा, नंबर ऑफ स्टेट। हिंदी मीडियम के बच्चे बेटा देख के लिख लेना, जिसको FI के नाम से जाना जाता है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ठीक बेटा, 3 8 9, 10 3 0 0 2, यहाँ टोटल आ जाएगा। सिग्मा I 1 2 N FI, इसको जानते हैं, जोड़ कर लेंगे। यहाँ मिड पॉइंट, जिसको XI के नाम से जाना जाता है, मध्य बिंदु। तो इनके बीच में हो गया बेटा 17.5, 15 और 20 के बीच में, इनके बीच में 22.5, ये 27.5, ये 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। फिर DI बराबर XI माइनस AI बटा H। तो एक कौन होता था बीच वाला, तो देखो है कितने 8 है, तो वही प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों का जोड़ करो बेटा जो बीच में है। तो 37 और 32 हो गए आपके 69, 69 और आधा 70, तो A की वैल्यू बटे में 2, तो A की वैल्यू 35 आ गई। इन दोनों का प्लस बाई 2। रही बात H की वैल्यू, H इनका गैप है वो 5 आ गया। तो XI है आपका 17.5, इधर कर लो, माइनस A है 35 बटा 5, थोड़ा ध्यान से करना। तो
आधा ही हो गया इसका, तो 35 का आधा ही 17.5 होता है, तो ये माइनस का 17.5 बच गया है डिवाइड बाई 5। इसको सोल्व करने में पूरा ध्यान लगाना, आप जल्दबाजी ना कर देना। तो बटे में 0 लग गया 50, 25 पे काटा 2, 25 आते 175, तो माइनस का 7/2 माइनस का 3.5 आ गया आपका। इसी तरह 22.5 माइनस 35.5, 35/5, तो ये 8 तो सीधा बच गया, ये माइनस का 7.5 बच गया बटे में 5। 16 किया 0 लग गया, 25 दूनी 50, ये 75 माइनस का 1.5। अब आपको बताइए ये सीरीज चल जाएगी। सीरीज देखो फर्क क्या है, 2 कम आया इससे, 35 के बाद 1.5 आया, मतलब 2 का गैप आया, तो आप भी 2 गेप, अगर समझ ना आ रहा हो तो एक आध और निकाल लो। 27.5 माइनस 35/5, तो ये भी आपका उतना ही बचेगा, उतना तो नहीं बचेगा, नहीं ये गलत निकाल लिया आपने। 7.5 कैसे बचा, ये 7.5 नहीं 12.5 बचेगा बेटा, 12.5 बचेगा, ठीक है। माइनस का 12.5 बटे 0 ये लग गया, ये 2 पे ये 5 पे, तो माइनस का 2.5, ठीक है बेटा। वही सीरीज बन गया, एक एक का हमारा देखो 3.5 के बाद 2.5 आ रहा है, फिर 1.5 आएगा, फिर आधा आएगा, फिर प्लस का आधा आएगा, फिर प्लस का 1.5 आएगा, फिर प्लस का 2.5 आएगा, फिर आपका प्लस का 3.5 आएगा बेटा। हो गए 4 4 8 पूरे। अब DI/FI की गुणा होती है, तो गुणा भी हमें दोबारा करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से। तो 3 की इससे गुणा करेंगे, तो ये 35 दिए लगभग हो गए, 3 तिया 9 और 1.5 हो गया आपका 10.5 माइनस का 8 दूनी 16 और आधा 20 माइनस का। थोड़ा बस ध्यान से करना बेटा, गलती ना हो जाए, गलती मेरे से भी हो सकती है। 9 की 1.5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 9 एकम 9 और 4.5 हो गया, 9 4 13, 13.5 बेटा। 10 की आधे से करेंगे 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 की आधे से करेंगे 1.5 हो जाएगा, ये प्लस का है। 0 की करेंगे बढ़िया हो गया 0, ये भी हो गया 0। 2 की करेंगे 7, तो प्लस के थोड़ी है यहाँ पे, तो ये प्लस के तो 8.5 ही है बेटा, माइनस के काफी है। तो माइनस के देखो पहले ये जोड़ लो, 20 और 10 30, सॉरी 10 और 20 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 48 और 1 ये हो गया 49, तो माइनस का 49 हो गया पूरा पूरा सीधा। ओके बेटा, और तो नहीं है, ध्यान से देख लेना, गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। तो 8 गया तो 41 बच गया, और ये गया 40.5 माइनस का, तो सिग्मा I1 to N FI/DI माइनस का 40.5। ओके बेटा, मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या फार्मूला होगा देखो, A प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI गुणा H। तो ए की वैल्यू 35, इसकी वैल्यू माइनस 40.5 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू, इनका टोटल देखो, देर खत बड़ी है वरना निकाल लो भाई, निकालना ही पड़ेगा। 3 और 8 11 और 9 20, 30, 33 और 2 35 गुणा H 5 आ गया, जो कि इससे 7 पे कट हो गया, तो 35, तो 16 करेंगे बटे में 70 बन जाएगा ना, 0.16 किया तो 405 बटे में 70, तो 5 के अलावा तो कट नहीं हो रहा, 5 8 40, ठीक है बेटा, और 5 एकम 5 और 14 5 75, सॉरी 14 5 70, 5 पे करूंगा 14 5 70 बटे में 14 एलसीएम आ गई, इसको इसे भाग किया, 14 5 70 असल में 7, 14 तिया 42 और 7 कितना होता है 49, 490 और ये 81, तो ये आपका आ गया 409 डिवाइड बाई 14, तो ये हो गया बेटा 14 दूनी 28, 12 बच गया 29, तो 14 निम्मे 126 होता है, 3 बच गया 30, 14 दूनी 28, तो लगभग देखो 29.2 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो कोई गलती है वो चेक करो, कौन सा है
चौथा सवाल मेन आपका 29.2 ही आ रहा है बेटा। ओके, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं मानता हूँ गलती मैं भी कर सकता हूँ, बस कैलकुलेशन पूरा ध्यान और दिमाग से करना है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा। ध्यान से आप देख लो, ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, उम्मीद करता हूँ अब वो सॉल्व हो गई है। ओके बेटा, अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.3। उसमें हमें निकालना है मीडियन। हमने मीन निकालना सीख लिया, मोड निकालना सीख लिया, अब निकालेंगे मीडियन। और मीडियन को हिंदी में बोला जाता है माध्यक। तो आज हम सीख रहे हैं माध्यक। और वही बात बेटा जैसे कि मैंने 14.2 में बताई थी कि इन एक्सरसाइज में आपसे मीन भी पूछा जा सकता है, मोड भी पूछा जा सकता है। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। और कल मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिए थे, तो 14.2 आपकी विद एग्जाम्पल पूरी हो गई है, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। अब आप बढ़ते हैं बेटा 14.3। ठीक है, और हम निकालने जा रहे हैं मीडियन। ठीक बेटा, तो मीडियन कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में बात करें तो माध्यक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 बॉक्स आपको दे ही रखे होंगे, आपको कुछ नहीं करना, 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मंथली कंजम्पशन हिंदी में बात करें, वैसे लिखा होता मासिक खपत होगा। ठीक बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको लिख लेना हिंदी में। और यह नंबर ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की संख्या, जिसको FI के नाम से जाना जाता है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये इसका टोटल आ जाएगा। ठीक बेटा, इसको FI के भी नाम से जाना जा सकता है और N के नाम से भी जाना जा सकता है। ओके बेटा, तो यहाँ इनका टोटल आपको करना ही पड़ेगा। शायद लिखा होगा 68 कंज्यूमर, तो ये N आपका 68 आ गया। अब आपको इसमें मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ी नहीं है बेटा, आप पढ़ लेना। ये होगा CF, और हिंदी में बात करें तो संचयी बारंबारता इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे CF को हिंदी में संचयी बारंबारता, इंग्लिश में कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे निकाले जाते हैं बेटा, ये 4 सीधा सीधा लिख दो, एज इट इज इसको देखा और इधर लिख दिया, 4 को सीधा सीधा आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब इस 4 में ये चीज प्लस होने लग जाएगी, इस ऊपर वाले में से नीचे वाला, या इसमें से इसको जोड़ दो, बात एक ही है। इधर वाले में से ये जोड़ो, 4 और 5 कितना हो गया, 9। 9 में से ये नीचे वाला 9 और 13 होता है 22। 22 में ये नीचे वाला 20 जोड़ा 42। 42 में ये 14 जोड़ा 56। 56 में ये 8 जोड़ा 64 और 64 में ये 4 जोड़ा 68। ओके बेटा, इसका सम, इसका टोटल और इसका लास्ट अगर बराबर है तो आपका सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। ये इसको मैच करने का बीच में एक तरीका है, ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये कैसे निकला मैं दोबारा बताता हूँ। पहला देख के लिख दो, 4 लिखा, 4 के बाद ये नीचे वाला प्लस करो, 4 5 9 हो गया, 9 में फिर इसके नीचे वाला प्लस करो, 22 हो गया, ये नीचे वाला 42 हो गया, ये 14 56 हो गया, ऐसे निकाल लिया। अब जो मीडियन है उसको निकालने का एक फार्मूला है, जिसको हिंदी में माध्यक के नाम से जाना जाता है। तो L प्लस N/2 माइनस CF गुणा F डिवाइड F गुणा H, ये है बेटा माध्यक निकालने का फार्मूला। सबसे पहले निकाल लो F वही होगा जो इनमें, इन बीच वालों में सबसे बड़ा है। हालांकि उसका एक तरीका और भी होता है, इसका हाफ किया जाता है, 68 का आधा 34, 34 के जो नजदीक है, जो इसका हाफ करो आप, 68 का हाफ क्या होगा 34, और इनमें से जो 34 के आसपास है वो 20 ही होगा। पर आप एक डायरेक्ट तरीका और भी है
जो इनमें सबसे बड़ा है ना वो f मान लो। ठीक है बेटा, दोबारा से दो तरीके बता देता हूँ। इसका आधा करो, इसका आधा 68 का 34 हो गया। 34 के करीब बिल्कुल इनमें से कौन सा है, तो 34 के करीब 20 ही होगा। या एक डायरेक्ट तरीका भी मैं बहुत बार बच्चों को बताता हूँ, जो इनमें सबसे बड़ा होता है वो f होता है। ये दोनों चीज परफेक्ट सेट आती है, तो आप इनमें जो सबसे बड़ा है वो f ले लो, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20। ओके बेटा, फिर रही बात ये निकाल लिया आपने L, वही जहां से f निकाला उसकी लोअर लिमिट में आओ, इधर 125 हो गया, L आपका 125 आ गया, H इनका गेप हो गया, 20-20 का गेप चल रहा है बेटा। ओके, फिर रही बात n/2, n ये तो n/2 इसका आधा हो गया 34। फिर ये CF क्या है, जो f की वैल्यू है ना, f की वैल्यू कितनी है 20, इससे एक ऊपर जाके राइट वाला, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू आपने क्या निकाली है 20, जो सबसे बड़ी है, एक ही मान के चल जाओ, f वो है जो इनमें सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ी है इससे एक ऊपर जाओ और इसके राइट में है वो CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा इसका। तो 20 इधर चौथे नंबर पे है, तो इधर से तीसरा, अगर 20 इधर चौथे नंबर पे है तो इससे एक ऊपर वाला तीसरा होगा, तो वो आपका 22 आ गया। सारी वैल्यू रखो बेटा, तो L की वैल्यू होगी 125, n/2 34, CF आपका 22, F आपका 20, H भी आपका 20, तो 20 से 20 बाई चांस कट हो गया, तो 125, 34 में से 22 जाएगा 12, तो क्या आंसर आ गया 127। तो आपका जो मीडियन है बेटा वो क्या आ गया 127, 127 आपका मीडियन माध्यक आ गया है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये ऐसा मान के मैं चल सकता हूं या पिछला अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आया बेटा, हर बार ही मैं कह रहा हूं, देख लो हर बार कहना ही बहुत बड़ी बात है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो पूरा ध्यान से आपको करना है। If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मीडियन माध्यक आपको दे रखा है, आपको x और y की वैल्यू निकाल के लानी है, तो बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखना। तो यहाँ कुछ नई बात मिली तो क्लास इंटरवल बोल दिया करो, वर्ग अंतराल हिंदी में बात करें तो, और यहाँ फ्रीक्वेंसी वही अपना पुराना नाम जो 9th में अपन डाला करते थे, हिंदी में बारंबार था, बाकी मैथ में लिखा होगा बेटा, उम्मीद करता हूँ। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और ये 5 x 20 15 y 5, और जोड़ सबसे बढ़िया बात ये हमें दे रखा है, जोड़ है इनका जो सम है वो दे रखा, हमें x और y की वैल्यू निकाल के लानी है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो ये 5 सीधा सीधा देख के लिखा, अब क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं, 5 और x को प्लस किया, 5 प्लस x, कुछ बच्चे गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x लिख देते हैं, वो गलत है बेटा, प्लस करना है। अब इसको प्लस किया तो 20 और 5 25 प्लस x, इसको प्लस किया तो 40 प्लस x, इसको प्लस किया तो 40 प्लस x प्लस y, इसको प्लस किया तो 45 प्लस x प्लस y। अभी बेटा कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इसका टोटल और इसका लास्ट आपस में इक्वल होता है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 60, तो प्लस का 45 इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो ये क्या बच गया भाई x प्लस वाई बराबर 15। कोई वैल्यू तो नहीं आई पर एक इक्वेशन आ गई, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख देता हूँ बेटा, सुन तो गया होगा पर दिखाई नहीं दिया, वी नो दैट के नीचे आपको दिख नहीं रहा है, दोबारा बताता हूँ, ये नीचे वाला पोर्शन इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, वी नो दैट, ये चीज इस टेबल के नीचे लिखनी है आपको, वी नो दैट कि जो ये है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, और प्लस का 45 इधर आके माइनस का, तो x प्लस वाई बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 बन गई है, इसको बना के छोड़ दो आप। अब क्या करो, वापिस जो मीडियन का तरीका होता है उस पे आओ। सबसे पहले निकाला जाता है f निकालने के भी मैंने बताया था,
जो इनमें सबसे बड़ा है वो f होगा। और सबसे बड़ा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको 20 ही नजर आ रहा है। अब आप वही बात सोचोगे सर x और y भी तो सबसे बड़ा हो सकता है, आप कैसे कह सकते हो कि 20 सबसे बड़ा है? क्योंकि x और y का तो जोड़ ही 15 है बेटा, फिर वो 20 से बड़ा कैसे हुआ? तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो f है। और वैसे भी मैंने एक तरीका बताया था कि इसका आधा करो 30 और 30 के नजदीक तो फिर भी 20 ही मिला। तो ये दोनों में से सबसे बड़े वाला तरीका आप यूज किया करो, वो परफेक्ट काम करता है और दोनों ही कर रहे हैं आपके सामने। तो ये आपका 20 f आ गया। फिर 20 की जो लोअर लिमिट है वो भी l आ गया 20। h जो इनका गैप है वो 10 आ गया। n/2 इसका आधा होता है 60 का आधा 30 आ गया। cf जो होगा, जो f निकला है उससे एक ऊपर जाके इधर 5 + x, ये आपने निकाल लिया। और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दे रखा है, कितना दे रखा है वो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मीडियन दे रखा है 28.5, तो यहाँ जो माध्यक है वो 28.5 आपको दे रखा है। बराबर L आपका आया है 20, n/2 आया 30, CF आया 5 + x, बटे में F आया 20 और H आया आपका 10। तो ये 2 पे कट हो गया। तो 28.5 प्लस का 20 को मैं इधर ले आया, माइनस का 20, यहाँ 30 बचा, -5 - x डिवाइड बाई 2। तो ये 28.5 में से 20 गया 8.5, 25 - x/2, 1 रखा क्रॉस मल्टी तो 25 - x, 8.5 की 2 से 17 हो गया बेटा, 8.5 की 2 से गुणा 17, प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25। तो ये आपका बन गया -x बराबर 17 में से 25 गया -8, माइनस से माइनस कट, x बराबर का क्या आ गया 8। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, तो x का मान 8 है, प्लस y बराबर 15 और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, तो बराबर क्या बच गया 7। तो हमें x और y की बेटा वैल्यू ही निकालनी थी, वो दी हमने निकाल। तो ये बेटा मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार मैं यूं कहूं कि पिछले 10 सालों में मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 6-7 बार पेपर में देखा है, तो मैं कोई गलत नहीं हूं, शायद इतना अंदाजा लगा सकता हूं। तो इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि लगभग हर बार पेपर में बन जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब आज आपको जो घर से क्वेश्चन करने बेटा वो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो ही गया, एक बात फिर से बता देता हूँ। इन क्वेश्चनों में अगर आपको मीन निकालना या मोड निकालना, हिंदी में बात करें तो माध्य और बहुलक निकालना और पूछा जाए, माध्यक के साथ हिंदी में बात करें और इंग्लिश में मीडियन के साथ ये मोड और मीन पूछा जाए, तो आपको अपने आप निकालना है बेटा। ओके, तो आज जो आपको घर से क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसके बाद शायद 3 और 4 में 4 आपको सही करना आता है, कर लेना। 4 आप करोगे बेटा, ठीक है। 4 को इधर वाले में से आधा माइनस और इधर वाले में से आधा प्लस, ये चीज आपको 9th में बताई थी। शायद एक क्वेश्चन यहाँ भी मीन वाले में आया था, वो आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन शायद आपसे ना हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7, मतलब तीसरा क्वेश्चन शायद आपसे नहीं होगा। तो तीसरे क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। कल आप तीसरा क्वेश्चन करने के साथ साथ इसके देखता हूँ एग्जाम्पल होंगे 6 तक तो पीछे आप कर ही आए थे, आगे इसके एग्जाम्पल देख लेता हूँ कितने थे। 7, 1, 8, 2, 2 ही एग्जाम्पल बेटा, कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। तो आज आप ऐसा करो, एक तीसरा क्वेश्चन छोड़ दो और ये सातों के सातों क्वेश्चन कर लो, और इसके बाद 2 ही एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी कर लो। मतलब तीसरा क्वेश्चन छोड़कर इसको विद एग्जाम्पल आप पूरा कर लो। 6 क्वेश्चन ये बने, या ऐसा भी होगा आपको ज्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना, ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, आज एग्जाम्पल ना करो, आप आज क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के एक्सरसाइज पूरी कर लो। कल मैं आपको तीसरा करवा दूंगा और एग्जाम्पल करवा दूंगा और कोशिश करूंगा आगे भी बढ़ने की, ठीक है बेटा। तो यही मैंने कहा था कि 2 से 3 दिनों में 14 पूरा हो जाएगा। तो कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको पूरा करने की। अगर थोड़ा बहुत रह गया तो कल आप वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा करके कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। ओके बेटा, तो आज आप एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल आप कल कर लेंगे। और रही तो जो कल मैंने बताया था वो वर्क आप उस हिसाब से पूरा करते रहे। कल की वीडियो में जो बात बताई गई थी
उस हिसाब से अपनी ये जो फेयर कॉपी है उसको पूरा करते रहे। जैसे चैप्टर 14 पूरा होगा आपको जो पीछे की रिवीजन है वो उसके वीडियो आपके पास आने लग जाएंगे। ओके बेटा, और अपना फेयर कॉपी का वर्क बेटा पूरा करते रहे। थैंक यू, कर लेना।